हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र आपका स्वागत करता हूं डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। और इसी के साथ आज हम करेंगे एकांकी और अच्छादक टी20 का सेकंड डे बेटा। आज सेकंड डे और आज ना मैं आपको पूरे 10 नंबर पक्के करा दूंगा। आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। पूरी वीडियो देखना, 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके। अभी पिछली वीडियो का आप रेशो निकालता हूं ना, मैं पिछली वीडियो का रेशो निकालता हूं तो उस पर कुछ लोगों ने ज़्यादा वीडियो नहीं देखी है, वो कम वीडियो देखी है। बेटा वीडियो को पूरा देखा करो। वीडियो को पूरा देखोगे ना, उससे तुम्हें ही फायदा है, उससे तुम्ही को फायदा है, मुझे फायदा नहीं है, तुमको फायदा है। क्योंकि इतनी देर में जब चिल्लाता हूं ना, मैं इतना बोलता हूं, इतना तुम्हें समझाता हूं, किसके लिए कर रहा हूं बेटा? आपके लिए तो कर रहा हूं। फिर भी आप लोग यार पूरा वीडियो नहीं देखते हो। चलो कोई नहीं, इस टॉपिक को हटाओ। अब जो एकांकी और अच्छादक है ना बेटा, ये पेपर में कम से कम 10 नंबर का पूछा जाएगा। पहला पार्ट में से कुछ आ जाएगा और सेकंड पार्ट इसमें से कुछ आ जाएगा। तो टोटल ना पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की वीडियो देख लेना, आपको ना पूरे 10 नंबर पक्के अच्छादक और एकांकी में तुम्हें ऐसे करा दूंगा, ऐसा करा दूंगा, कहीं नहीं किया होगा आपने। देखो कैसा करना, छोटा सा ट्रिक है, बस छोटा सा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखो बेटा, कोई फंक्शन दे दिया, आर में कुछ दे दिया कि आर बराबर 1a 2b 3c 4d, ये कोई फंक्शन है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं वैसे ही तुम्हें समझाने के लिए, जिससे कि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा इसमें है क्या, देखो एक तो a बन गया, एक प्रांत, एक चीज ये बन गई, ये हो गया a, ये हो गया b। इसमें क्या है, जो पहले वाले आते हैं वो इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4। पीछे वाले इसमें आ जाएंगे A B C D। बेटा एकांकी और अच्छादक को डायग्राम बना के बताओगे ना तो एग्जामिनर पट्टी नंबर दे देगा, 1 मिनट में कह देगा कि बच्चे ने माइंड लगाया है। वही चीज मुझे तुम्हें सिखानी है और कुछ ना करना। बेटा देखना, इसको कहते हैं प्रांत। इसको क्या कहते हैं? ये हिस्सा होला कहलाता है प्रांत, ये कहलाता है सह प्रांत। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सह प्रांत। बेटा जो ये अवयव है, ये अवयव जो A B C D, ये क्या कहलाते हैं? परिसर। परिसर ये क्या कहलाते हैं बेटा? परिसर कहलाते हैं। आ जाता है क्वेश्चन में, उसने सीधा सा 1 नंबर में दे दिया, इसमें से प्रांत बताओ। तो प्रांत तुम 1 मिनट बता दोगे, 1 2 3 4। पहले वाले भैया ने प्रांत बताए। सेकंड वाले क्या होते हैं? सह प्रांत होते हैं, A B C D। सेकंड वाले क्या होते हैं? सह प्रांत होते हैं। 1 नंबर पट्ट मिल गया। बस चीजें समझने की चीज है बस। प्रांत क्या होगा? पहले वाले। सह प्रांत क्या होंगे? बाद वाले। अब बेटा इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैंने पिछले ईयर के पेपर सेट निकाले, उनमें कुछ देखो आ जावे तो बढ़िया बात है। मैं तुम्हें हर चीज सिखा दे रहा हूं। एकांकी, अच्छादक, बहु एकांकी और अंतक्षेपी, 4 हैं बेटा। कौन कौन से? एकांकी, अच्छादक, बहु एकांकी और बेटा अंतक्षेपी। ये 4 हैं 12th में। ये 4 टॉपिक हैं 12th में। मैं चारों के चारों को तुम्हें ना चुटकियों में सिखा दूंगा, पलक झपकते ही सीख जाओगे। देखो सिखाता हूं, सीखो। देखो बेटा एक चीज बताता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता रहूंगा, तुम्हारी चीजें समझ में आती रहेंगी। एग्जाम्पल से बेटा मैथमेटिकली एग्जाम्पल लूंगा ना तो वो तुम्हारे अच्छा समझ में आएगा, इसलिए मैथ का एग्जाम्पल लूंगा। देखना बेटा, A B C D, इसमें है कोई और इधर है 1 2 3 4। बेटा अगर एक का संबंध एक से है, अगर एक का संबंध एक से है तो एकांकी कहलाएगा। इसका संबंध इससे कर दो, 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 एक का एक से ही रिलेशन होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? एकांकी कहलाएगा। ये कैसा सेट है? एकांकी। ये कैसा सेट है बेटा? एकांकी सेट है। ये एकांकी है, ये सीधा लिखो एकांकी। अगर बेटा मैं क्या करूं, अभी तो ये एकांकी है, क्लियर है। पहला टॉपिक मेरा एकांकी। एकांकी में क्या होगा? सह प्रांत और प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक एक से रिलेशन होगा। A से 1 का, B से 2 का, C का 3 से, D का 4 से, एक एक से रिलेशन है, तो ये क्या कहलाएगा? एकांकी कहलाएगा। अब बेटा अब मैं इसी में अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए, आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा पेपर में। देखो उसने क्या किया, इसका संबंध इससे भी कर दिया। अब बताना, 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से और 3 से भी है, C का संबंध 3 से, D का संबंध 4 से। अब ये एकांकी है। अब बेटा ये एकांकी नहीं है। क्यों एकांकी नहीं है? क्योंकि इसका जो B अवयव है, ये जो B अवयव है बेटा, ये कितने पे तीर छोड़ रहा है आपने? ये इधर को भी खा रहा है, इधर को भी खा रहा है, ये 2 के पास भी जा रहा है, ये 3 के पास भी जा रहा है, तो एकांकी थोड़ी होगा। एकांकी तो सीताराम है भाई,
एकांकी कौन है? सीताराम। सीताराम, कोई तीसरे की वहां एंट्री नहीं थी। यहां क्या है कि भैया ये तो सीताराम वाली जोड़ी है, ACD, ये तो सीताराम वाली जोड़ी। पर इसने क्या कर दिया? इसने रावण वाला काम कर दिया, दो दो होनी चाहिए, दो दो होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? अब ये एकांकी नहीं है बेटा, अब ये एकांकी नहीं होगा। अब ये कैसा होगा? ये हो गया बहु एकांकी। अब ये कैसा होगा? ये हो गया बहु एकांकी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एकांकी किसे कहेंगे? जिसके पास एक है, राम सीता की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी। यहां क्या है कि राम सीता की जोड़ी तो है, राम सीता को तो ACD फॉलो कर रहे हैं, पर बीच में रावण भी आ गया, आने के दो चाहिए मुझे, तो दो भी खागा, तीन भी खा रहा। ठीक है, ये हो गया बहु एकांकी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब बात करता हूं अच्छादक की। बेटा अच्छादक क्या होता है? अच्छादक ना बिल्कुल एकांकी की तरह काम करता है बाबू। अच्छादक जो होता है वो बिल्कुल एकांकी की तरह काम करेगा, बिल्कुल एकांकी की तरह है बाबू। वो क्या कहता है कि अगर A में कुछ अवयव है, ABCD, और B में भी कुछ अवयव है, 1 2 3 4, ऐसे भैया ये एकांकी होनी चाहिए। पर यहां एक कंडीशन लग जाती है, छोटी सी कंडीशन। मैंने क्या बताया? इसे कहते हैं सहप्रांत। क्या कहते हैं? सहप्रांत। सहप्रांत बराबर परिसर। कहने का मतलब इसमें जितने अवयव हैं वो सब घिरे हुए होने चाहिए, उनके सबके ऊपर तीर चले हुए होने चाहिए। कोई बेचारा ऐसा ना रहे जो खाली पड़ा रह जाए। अब देखना, A ने इस पे तीर मार दिया, B ने इस पे तीर मार दिया, C ने इस पे तीर मार दिया, D ने इस पे तीर मार दिया, तो सब पे तीर लग रहे हैं, कोई बेचारा खाली ना आया। तो जब ये खाली ना रहेगा बेटा, अगर इस तरीका का है, तो ये एकांकी तो है। एकांकी के संग क्या और है? एकांकी के साथ बेटा अच्छादक और है। अच्छादक ये कहता है कि इस खाने में एक भी खाली ना रहे, इस खाने में कोई भी क्वार ना रहे। सीधी सी बात है, सबके ब्याह होने चाहिए, एक भी क्वार ना रहना चाहिए। यहां काई ना काई के संग ब्याह करा दो, ब्याह कराना भाई, क्वार ना रहना चाहिए। अगर बेटा, अब तो ये अच्छादक आ गया, क्लियर समझे? क्वार ना रहना चाहिए, कहने का मतलब क्वारे का मतलब सिंगल कोई ना रहे, सबके पास बहू होनी चाहिए। क्लियर है सिद्धार्थ भाई? बुरा मत मानियो, ठीक है, मैं तुम्हें चीजें सिखाने की वजह से कह रहा हूं। अब अच्छादक के बाद एक और आवे अंतक्षेपी। अंतक्षेपी क्या है? अच्छादक आगे होगा समझ में। अब मैं करता हूं अंतक्षेपी की बात। अंतक्षेपी क्या है बेटा? मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, हर पेपर साइड से उठा कर लाया हूं क्वेश्चन, पेपर में चुटकी बजाते कर दोगे क्वेश्चन तुम। अंतक्षेपी की बताता हूं बेटा। ABCD, यहां क्या है? 1 2 3 4 5, आपका उल्टी लिख दी क्या मैंने? अरे चलो कोई ना, याने जाके संग ब्याह कर लियो, याने जाके संग ब्याह कर लियो, याने जाके संग ब्याह कर लियो, याने जाके संग ब्याह कर लियो। भैया जब एक क्वारर है, कौन? 4 नंबर क्वारर है क्या? इसमें कौन का जोड़ीदार ना बनो? 4 का जोड़ीदार ना बनो। तो भैया जब 4 का जोड़ीदार ना बनो, मैंने क्या कहा कि जो बेचारा अकेला रह जाए। अब जा में क्या हुआ? ये अकेला है गया इस वाले सेट में, अकेला। यहां तक तो सबने ने तीर छोड़ रखे, तीर छोड़ रखे उन्होंने अपने अपने घेर लिए। अब बेचारा यहां एक 4 एक्स्ट्रा है, तो जब 4 एक्स्ट्रा है ना, तो जब एक्स्ट्रा होगा तब बेटा सह प्रांत परिसर के बराबर थोड़ी है। सह प्रांत में कितने? 1 2 3 4 5, अब परिसर में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, जिनके ऊपर तीर छोड़ रहे हैं उन्हें मैं परिसर। भैया 1 2 3 5 के परिसर तीर छूट रहा है, ये परिसर में होंगे। 4 और 5 बराबर तोड़ी हैं, तो बेटा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा तुम्हारा अंतक्षेपी। कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा तुम्हारा अंतक्षेपी। एकांकी में क्या है? सबके जोड़ीदार होने चाहिए। बहु एकांकी में क्या है कि यहीं से इस वाले में से कोई 2 तीर कर ले, दोनों ने फंसा ले। सह प्रांत में और एकांकी की कंडीशन बिल्कुल सेम एक सी है। अंतक्षेपी में क्या है कि एक एक्स्ट्रा हो जाता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है बेटा। अब ये 4 टॉपिक मैंने तुम्हें बताए, इन 4 टॉपिक में ना क्वेश्चन है, इसलिए मैंने तुम्हारा यहां थोड़ा सा टाइम बर्बाद किया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या है। अब मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। 4 क्वेश्चन है जो बेटा पेपर सेट में पूछे गए कि एक डायग्राम से बना के दे दिया, उसने कहा ये कौन सा अंतक्षेपी है, बहु एक अंकी है, एक अंकी है, अच्छादक है, पूछ लेता है चित्र में भी। तो तुम 1 नंबर क्यों गवाओ? वाई भी सीख लो ना, 1 सेकंड में क्या जा रहा है।
बेटा ये चारों क्वेश्चन, ये चारों के चारों पेपर में आई हुई हैं, ये चारों के चारों पेपर में आए हुए हैं। उसने एक डायग्राम बना के दे दिया और कहा कि ये कौन सा है, एकांकी है, आच्छादक है, बहुएकांकी है या अंतक्षेपी है। तो पहचान कैसे होगी, 2 मिनट में सीख जाएंगे। 1 का संबंध 1 से, ठीक है। 2 का संबंध 3 से, ठीक है। 3 का संबंध याद है, ठीक है। 4 का संबंध याद है। 1 से एक एक ही घिर रहे हैं, 1 से एक एक ही घिर रहे हैं, तो एकांकी है। एकांकी के संग एक और बवाल है, यहां एक्स्ट्रा है ई और एफ। और जब मैंने बताई ये पूरे घिर जाए तो अंतक्षेपी वो आच्छादक है। अब भैया 2 इसमें एक्स्ट्रा, तो ये क्या होगा, अंतक्षेपी। एकांकी और अंतक्षेपी, क्लियर। ये एकांकी तो है पर इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं, तो ये कैसा होगा, अंतक्षेपी। अगर ये ना होते तो ये एकांकी होता और आच्छादक होता। दूसरे देखियो, एक ने क्या कर रखा, 2 घेर रखे हैं भैया। एकांकी तो ये है ना, एकांकी तो ये कहे कि मैं तो एक ही लूंगा, ये तो रावण वाली कहानी कर रहा है। तो ये एकांकी तो है ना, ये कौन सा होगा, बहुएकांकी। बहुएकांकी संग में और क्या है, बहुएकांकी है। दूसरे में देखो एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ बेचारा एफ, एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ एफ। जब ये एफ एक्स्ट्रा है तो बहुएकांकी और क्या और हो जाएगा, ये बहुएकांकी के साथ में अंतक्षेपी और होगा, क्योंकि भैया इसमें एक एक्स्ट्रा है। ये बहुएकांकी होगा क्योंकि इन्होंने दो रानी झेल रखी है, 2 रानी पकड़ रखी है ना, एक ए पकड़ रखी है, एक बी पकड़ रखी है। एकांकी तो ये है ना, राम के कुल के तो है ना, ये रावण के कुल की है भैया। ठीक है, अगले पे आ जाओ। यहां देखना 1 और 2 ने मिलकर क्या कर रखा, एक घेर रखे और 1 और 2 ने मिलकर क्या कर रखा, एक घेर रखा। तो ये 1 के ए है, 2 को ए है, तो भैया ये एकांकी तो हुआ नहीं, ये कैसा हुआ, बहुएकांकी हुआ। और बहुएकांकी के संग क्या क्या हो जाएगा भैया, देखियो यहां एक्स्ट्रा बेस्ट्रा था, कुछ बचा ना, सब घिरे हुए, तो ये क्या होगा, आच्छादक। ये और कैसे हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, क्लियर। यहां देखो, एक ने ए, दूसरे ने डी, तीसरे ने सी बी, ये भैया एक ने एक एक घेर रखे हैं और सगरे घिरे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये एकांकी है क्योंकि ये राम के कुल को है और आच्छादक भी है। आच्छादक क्यों है भैया, आच्छादक इसलिए क्योंकि इसमें एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब तो कर दोगे, पेपर में आएगा तो अब तो हो जाना चाहिए। अगर ऐसा डायग्राम बनाओ, आया और डायग्राम में पूछे बताओ जी ये एकांकी आच्छादक है, बहुएकांकी है या अंतक्षेपी है, तुरंत अंतक्षेपी की एक पहचान है, दूसरे वाले सेट में एक आध अगर एक्स्ट्रा पड़ा है तो वो अंतक्षेपी हो गया। एक आध एक्स्ट्रा पड़ा अंतक्षेपी, भैया एक भी एक्स्ट्रा ना पड़ो आच्छादक है, पर ये एकांकी ना है। क्यों ना, क्योंकि 1 और 2 ने क्या कर रखो, अकेले एक को पकड़ रखो, तू आ जा। ये 2 भैया ने मिलकर एक ही पकड़ रखो। अब यहां देखियो, एक ने एक पकड़ रखो, तो ये एकांकी है, सही है जी, एकांकी है। आच्छादक, हाँ भैया एक भी ना है, हम बचा हुआ, सब घिरे हुए हैं, आच्छादक है। बेटा ये तरीका ही पता है क्या करेगा, तुमसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल पलक झपकते ही आंसर आएंगे। ठीक है, रफ कर रहा हूं, न्यूमेरिकल लिख रहा हूं अब, जो पेपर सेट में पूछे गए। आच्छादक का और एकांकी का कोई भी सवाल तुम छोड़ के नहीं आओगे, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे कर लेंगे। पर तुम वीडियो पूरी देखो ही कहां, तुम तो 2 मिनट देगी, 3 मिनट देगी, बात खत्म। वीडियो पूरी देखोगे जब तो पता पड़ेगी क्या मजा आ रहा है पीछे। अब ये क्वेश्चन आया पेपर में, जैसे पेपर में आया, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x प्लस के 3 f(n) में प्रदत्त फलन है, दिया हुआ फलन एकांकी और आच्छादक है। ये क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें क्वेश्चन में नहीं जाना, तुम्हें पहले फंक्शन देखना, फंक्शन कह क्या रहा है। फंक्शन कह रहा है n, कहने का मतलब नेचुरल नंबर, तो प्रांत में भी नेचुरल नंबर होंगे, सह प्रांत में भी नेचुरल नंबर होंगे, बस या की लैंग्वेज देखनी है। इसने कहा कि ये भी नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर, प्रांत भी नेचुरल नंबर का है और सह प्रांत भी नेचुरल नंबर का है। अब क्या करना है बेटा जी, अब कुछ ना करना, बस मुझे ये पता चल जाए कि ये प्रांत में और इसमें नेचुरल नंबर है। देखो पता 1 मिनट में पड़ जाएगी, छोटा सा सिद्ध बाद में करेंगे। पहले देखो मैं तुम्हें यहां सिखा दे रहा हूं, इधर के हिस्सा पे देखो,
मैंने क्या किया, एफ एक्स फंक्शन उठाया, एफ एक्स बराबर 2x प्लस के 3 फंक्शन उठा लिया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एन बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब मैंने क्या किया, f1 रखा, पहले 1 रखने पे 2x 2 इंटू 1 प्लस के 3 बराबर क्या, 2 एकम 2 और 3 5 हो गए। f2 रखा मैंने 2 इंटू 2 प्लस के 3 बराबर 2 दूनी 4 और 3 7 हो गए। f3 रखा मैंने 2 गुणा 3 प्लस के 3 बराबर 3 दूनी 6 और 3 9 हो गए। ऐसे ही तुम रखते चले जाओगे, आते रहेंगे नेचुरल नंबर। अब क्या है, यहां देखो एक चीज बना के देख लो, डायग्राम बना के देख लो। डायग्राम बनाया, इसमें देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे होंगे नेचुरल नंबर, बहुत सारे होंगे। अब यहां देखो इसने कहा क्या, सह प्रांत में भी कैसे, वहां भी नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। अब बेटा जी एक चीज देखो, f1 बराबर कितने पे जा रहा हो, 5 पे। 1 बराबर कितने पे जा रहा हो, 5 पे। क्लियर है। 2 बराबर कितने पे जा रहा हो, 2 बराबर कितने पे जा रहा हो, 7 पे। देखो 1 पे कहां गया, 5 पे। 2 पे कहां गया, 7 पे। 3 पे कहां गया, 3 पे कहां गया, 9 पे। एक चीज देखी तुमने, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां कितनी भी संख्या ले लो, उनका कोई ना कोई जोड़ीदार वहां बैठा होगा। प्रांत में कोई भी संख्या ले लो तुम, समझियो। और सह प्रांत, प्रांत में तुम कोई भी संख्या ले नहीं हो, प्रांत में 1 2 3 4 जहां कुछ भी रख के देख लो, वहां का जोड़ीदार जहां बैठा हुआ है, वहां का जोड़ीदार यहां बैठा हुआ है। तो भैया एक आदमी एक ही घिरेगा। एक ने 5 पकड़ लिया, 2 ने 7 पकड़ लिया, 3 ने 9 पकड़ लिया। अगर मैं 4 रखूंगा यहां, 4 रखा, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 कितने को पकड़ दो, 11। तो भैया एक आदमी एक ही पकड़ रहा हो, ज्यादा अंतर मतलब ना रख रहा हो। रामबारी कंडीशन आ गई, तो ये क्या होगा, ये एकांकी तो है, एकांकी है, पहचान हो गई तुरंत। डायग्राम तो 2 मिनट में पहचान हो जाएगी, एकांकी तो है। पर भैया अब अच्छादक की बात करूं तो अच्छादक क्या कहता है, अच्छादक कहता है कि यहां एक भी फ्री ना रहना चाहिए, सबका जोड़ीदार होना चाहिए। पर भैया यहां तो 1 फ्री है, 2 फ्री है, 3 फ्री है, 4 फ्री है, 6 फ्री है, 8 फ्री है, 10 फ्री है। फ्री की तो यहां लेन लग गई, कुआरे तो यहां बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें, जिनका जोड़ीदार कोई ना होगा। और भैया जिसका जोड़ीदार नहीं होता है वो क्या हो जाता है, भैया अब इसका जोड़ीदार मिलना रहो, तो ये अच्छादक, ये अंतक्षेपी तो है पर अच्छादक नहीं है। अच्छादक कब होता, जब भैया सबके जोड़ीदार वहां मिल जाते, सबको एक एक हिस्सा में आ जाती, सबके ब्याह हो जाते। अब यहां ब्याह को कुआरे तो 1 रहेगा कुआरा, 2 रहेगा कुआरा, 3 4, ये सब कुआरे ही तो रह गए। और जब भैया ये कुआरे रह गए तो ये अच्छादक नहीं है, एकांकी है पर अच्छादक नहीं है। अब देखो यहां तक तुम इतना पेपर में कर देना, ये तुमने पेपर में बना दिया, पेपर में जो कॉपी है, पेपर में जो कॉपी है वहां उन्हें भरने में क्या तुम्हारे पैसे जा रहे हैं, वहां तो तुम जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सका उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ये मैंने लॉजिक क्यों निकाला, क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनर जहां देखेगा ना तुरंत आंसर दे देगा, हाँ भाई सही सिद्ध करो। फिर तुम एक चीज और कर देंगे, प्रूफ, तुरंत प्रूफ क्या कहती है फंक्शन में। अब मैं एकांकी प्रूफ कर रहा हूं, एकांकी कैसा प्रूफ करूंगा भैया, एफ x1 बराबर एफ x2, यहां मैं एकांकी चेक कर रहा हूं, एफ x1 x2। अब भैया x1 की जगह पूरी वैल्यू 2x1 प्लस के 3 बराबर 2x2 प्लस के 3, ये भी प्लस के ये भी प्लस के, दोनों कट गए। यहां 2 की गुणा हो रही है, यहां भी 2 की गुणा हो रही है, तो भैया ये भी कट गई, बचेगा x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ जाए, x1 बराबर x2 आ जाए तो ये क्या होगा, एकांकी है। दिया हुआ फलन एकांकी है, एकांकी तुम्हारा सिद्ध होगा, पहला पार्ट तुम्हारा खत्म, एकांकी तुमने सिद्ध कर दिया। एकांकी तो भैया ये सिद्ध होगा कि भैया ये एकांकी है, फलन एकांकी है। अब स्टेप 2, अब मुझे चेक करना है अच्छादक, अच्छादक है या ना है। अब मुझे क्या चेक करना है, अच्छादक। अच्छादक के लिए क्या करूंगा बेटा, मैंने अच्छादक के लिए क्या किया,
एफ एक्स बराबर मान लिया बाई, एफ एक्स बराबर क्या मान लिया, बाई ले लिया। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ये रही 2x प्लस के 3 बराबर बाई, क्लियर है। 2x बराबर बाई माइनस के 3, x बराबर बाई माइनस के 3 बट्टे 2। ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया। मैंने क्या किया भैया, मैंने 2x प्लस के 3 बराबर बाई माना, एफ एक्स की वैल्यू बाई के बराबर रख दी। यहां पे 3 प्लस के पल्ली साइड का क्या हो जाएंगे, माइनस के। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने पर तुरंत चिन्ह बदल जावे। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में तुम जाओ तो तुम्हारा रूप ना बदल जावे। भाई अपनी गली में तुम शेर होते हो, दूसरे गली में तुम्हें थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा ना भाई, सिचुएशन के हिसाब से भी। तो अब क्या हुआ, ये प्लस के यहां शेर है, पल्लंग जाके सवा शेर हो गए। माइनस के 3, 2 की गुणा हो रही है, भाग कर दो। अब मैंने क्या किया, बाई बराबर बेटा अपनी तरफ से 1 पुट करके देखा। बाई बराबर मैंने अपनी तरफ से 1 पुट करके देखा। जैसे ही मैंने यहां में 1 पुट किया बेटा, यार मैं यहां कर दे रहा हूं थोड़ा सा। जैसे ही मैंने यहां 1 पुट किया, x बराबर बाई माइनस के 3 बट्टे 2 में मैंने बाई बराबर 1 पुट किया, तो 1 माइनस के 3 बट्टे 2 बराबर माइनस के 2 बट्टे 2, 2 से 2 कट गया। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -1। भैया एक बात बताओ, इंटीजर में कभी माइनस की वैल्यू आवे, नेचुरल नंबर में कभी माइनस वैल्यू आवे, तो -1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर n। -1 बिलोंग्स नहीं करती नेचुरल नंबर को, होता नहीं है बाबू उसमें। तो ये क्या हुआ, यह आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। बेटा सबसे पहले तुम्हें क्या करना, पहले तुम्हें ये पोर्शन सॉल्व करके दिखाना है एग्जामिनर को। एग्जामिनर को यही इंप्रेशन बहुत अच्छा गिर जाएगा बेटा। फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। जब पेपर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो तुमने अगर ये चीज बना के दिखा दी, एग्जामिनर खुश। फिर तुमने कह रहा प्रूफ, मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। मैंने तुम्हें ऐसा तो समझा ही दिया, अब मैं तुम्हें प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। फिर तुमने ये प्रूफ करके दिखा दिया, तुमने यहां एक अंक सिद्ध करके दिखा दिया, एक अंक ही है। फिर तुमने यहां आच्छादक को चेक कराया, तो माने तुमने यहां आच्छादक पर चेक जैसे ही कराया, वैल्यू आ रही है -1। -1 बिलोंग्स टू नॉट, -1 बिलोंग्स नहीं करती नेचुरल नंबर को। एग्जामिनर खुद समझ जाएगा, हाँ भाई बिल्कुल टॉप किया है। यहां तुम्हारे इतने पोर्शन करने पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 में आ गया, तो वो तुम्हें 3, 4, 2 कुछ भी दे देगा। बट्टे में तो बट्टे भी दे दे, पर कभी कभी गलती हो जाए छोटी मोटी, तो तुम्हें दे दिए 4 नंबर। अगर बेटा तुमने वाकई ये करके दिखा दियो, ये चीज बना के दिखा दी, तो एक अंक अच्छा तक नहीं है, वो तुरंत नहीं समझ जाएगा बालक ने सही करो। फिर वो क्या करेगा, भाई लौंडा एक कदम आगे चल लो मेरे से, तो तुरंत कहेगा 5 में तो 5 ले बेटा, हीरो बन। जब तूने हीरो की तरह क्वेश्चन हल करा तो हीरो बन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। यही प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप सब चीज सिखा दूंगा पूरी वीडियो में ना। एकांकी और अच्छा तक हाथ से ना निकले। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया बेटा, पेपर सेट के क्वेश्चन उठे हुए हैं। पेपर सेट के सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ जेड दे दिया बेटा आपका, नेचुरल नंबर ना बोला वो ने, एन ना बोली है, यानी दे दिया यहां जेड। जेड जेड फलन में प्रदत्त फलन है, दिए हुए फलन एकांकी और आच्छादक हैं, सिद्ध करना है बेटा। अब एक चीज सीख लेंगे, जेड क्या होती है, पूर्णांक इंटीजर होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ये क्या है, पूर्णांक संख्या। इसमें क्या चलता है बेटा, जेड में माइनस की भी संख्या होती है, प्लस की भी होती है। -1, 2, 3, -1, -2, -3। जेड में बेटा ये वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना। इनफाइनाइट तक भागे ये, इनफाइनाइट तक दोनों तरफ, अनंत तक, कोई रोका ना है इनको, कोई रोका नहीं है, ये इनफाइनाइट भागे हैं। इधर भी इनफाइनाइट भागेंगे, इधर भी इनफाइनाइट भागेंगे। आई समझ में। जेड में क्या होता है, जेड में भैया, जेड में ये होता है कि जेड बराबर -2, -1, 0, 1, 2, इनफाइनाइट। इधर भी ये इनफाइनाइट तक भागे, दोनों तरफ अनंत तक भागे, कोई रोका नहीं है, इन पर कोई लगाम नहीं है, भागो, भागते रहो। ठीक है। अब भैया ये क्वेश्चन आया, अब मुझे पता पड़ गई जेड तो वैल्यू ये बनती है,
अब मेरे को फिर 2 भाग में डिवाइड कर दिया, लो मैंने बोर्ड फिर से 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब तुमसे कहा एकांक है आच्छादक है, अब तुम थोड़ा सा बार इतने लंबे प्रोसेस से पहले एक छोटा सा डायग्राम वही बना दो, लो बना दिया। जेड जेड प्रांत में भी सह प्रांत में भी दोनों में यही वैल्यू, -2 -1 0 1 2। क्लियर है? यहां थोड़ा सा बड़ा बना लो, मार्कर में पैसा तो जा रहा हूं पर समझाने के लिए। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है भैया, आप इसे बनाओ, इसके डायग्राम उठाओ भैया बैलून ने, मैं ले आया एफ एक्स बराबर लो x², मैंने यहाँ रखी पहले 1 जैसी रखी वैल्यू 1 आ गई, मैंने यहाँ रखी 2 रखी तो 2 की वैल्यू स्क्वायर बराबर 4 आ गई। f बराबर मैंने -1 भी रख दी, जैसे ही मैंने -1 रखी, -1 का स्क्वायर जब करूँगा तो 1 ना होगी। जैसे ही मैंने यहाँ 2 रखी, -2 रखी, -2 को स्क्वायर करोगे बाबू तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। माइनस देखियो, -2 इंटू -2 करो, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, वैल्यू क्या होगी 4। अब बना दो डायग्राम, ले जाओ इन्हें पकड़ के पिंजड़े में को भैया। F1 बराबर मैंने बन रखा प्लस का, तो कहाँ पहुंचा तीर, यहां पहुंच गो। तीर कहाँ पहुंच गो, सह प्रांत के दूसरी तरफ। मैंने 2 रखा, ये पहुंच गो 4 के पास। अब मैंने -1 रखा, मैंने चलो -1 भी रखूं, -1 रखा, ये भी सारा इसके पास पहुंच गो। मैंने चलो -2 भी रखूं, -2 रखो, ये भी इसके पास पहुंच गो। अब तुम एक बात बताओ कि एक तई दोनों घेर रहे हैं, रावणवारी कहानी ला रहे, तो ये एकांकी है? एकांकी ना है, ये एकांकी नहीं है, एकांकी नहीं है। और भैया जेड जेड घने सारे बहुत सारे पड़े हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए, और जब इकट्ठे बिखरे हुए पड़े तो ये आच्छादक भी ना है। बहुत सारे हैं ना, या तो सगरे घिर जाने चाहिए, सगरे तो घिरना रहे, लावारिसन की तरह पड़े हैं बहुत सारे अंक, तो ये आच्छादक भी ना है, एकांकी भी ना। भैया एक ने 2 घर घेर रखे हैं, मानना रहे, ये रावणवारी कहानी कर रहे हैं। यहां तो एकांकी और आच्छादक को तुरंत समझ जाएगा एग्जामिनर, फिर तुम तुरंत गोली देंगे सर लो प्रूफ और करके दिखा दे रहा हूं, मन मत तोड़ो, प्रूफ और लो। तुमने प्रूफ में क्या किया बड़े भैया, f(x1) बराबर f(x2), वैल्यू रखी x1 की जगह ये वाली, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब इसे करके हम सॉल्व करके ला रहे हैं, ये प्लस की है इधर माइनस की हो जाएगी, एक x² माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। यहां एक चीज लग गई, क्या लगी, एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा हो बीजगणित में 6ठी 7वीं क्लास में, याद करो वो दिन लॉकडाउन से पहले वाले, जब तुम जावे स्कूल में खूब भीड़ भड़का रहे हो। a² माइनस b² बराबर, भैया एक बार मो जोड़ दो और एक बार मो घटा दो। ये फॉर्मूला क्या कह रहा, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, लो भैया घटा दिया। अब क्या हुआ दादा, अब मैंने एक बार जोड़ दिया, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 बराबर 0। या की कंडीशन x1 माइनस x2 ले गया 0, x1 बराबर x2। ये कह रहा है जी ये तो एकांकी है। दूसरा भैया भी तो भाई भी तो पकड़ो, x2 प्लस x1 प्लस x2 बराबर 0, x1 बराबर माइनस x2। मैं तो ना मानना एकांकी है, जाना तुरंत कहती मैं ना मानू, कई हालत में ना मानू, मानो ही ना। तुरंत क्या हुआ यहां पे, तुरंत एग्जामिनर को समझाने के लिए फिर एक बार लिख दो f, जैसे एग्जामिनर समझता वहीं जाएगा, पर वह यहां भी समझा दे, एक बार वाके दिमाग में डाल दो ना। f1 बराबर x² बराबर 1 का पावर 2 बराबर 1, f बराबर -1 लिया तब भी x² की जगह मैंने -1 का स्क्वायर करा तब भी 1। अतः 1 और -1 का एक प्रतिबिंब है,
एक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, एक वन, एक है, अतः यह एकांकी नहीं है। एकांकी ये ना है, तुमने एकांकी सिद्ध करवा दियो, एकांकी ये नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, आच्छादक वाली। आच्छादक का भी क्यों छोड़ो, वाई भी लो, एफ एक्स बराबर बाई, अब बाई बराबर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। भैया यहां से काई कुछ भी वैल्यू उठा लो, मैंने 3 उठा लिया, बाई बराबर मैंने मान लिया 3, बाई बराबर माना मैंने 3, भैया 3 जैसे ही माना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। भैया जब ये स्क्वायर है, कोई वैल्यू है एक्स स्क्वायर बराबर 1 5 है, यहां स्क्वायर है, तो भैया स्क्वायर छूटने के लिए इधर को वर्गमूल का चिन्ह लगा दें, स्क्वायर छूटने के लिए इधर वर्गमूल का चिन्ह लगा दें। मैंने ये स्क्वायर कहा करो, इधर को उठा कर ले आया, तू वर्गमूल बन जाओ। अब एक बात बताओ भैया, एक्स में कोई तुम्हें ऐसी चीज दिख रही है अंडर रूट की, यहां में तो या तो प्लस की वैल्यू आएंगी या आएंगी माइनस की वैल्यू, क्योंकि पूर्णांक संख्या है, जेड बराबर पूर्णांक होता है, यहां तो यहाँ पे प्लस की संख्या आएगी, +1 +2 +3 +4, या इसमें क्या आएगी √2 √3 √4 √, ये नहीं आएंगी, माइनस की आएंगी। यहां में इंटीजर वैल्यू चलती हैं, अंडर रूट की वैल्यू नहीं होती। और x बराबर क्या आ गया, √3। अतः यहां लिख दो तुरंत, अतः √3 इज नॉट बिलोंग्स टू जेड, अतः यह आच्छादक नहीं है। होगा प्रूफ। ये चीज तो मैंने तुम्हें यहीं करके दिखा दी, एग्जामिनर को बहुत अच्छी लगी। फिर तुमने कहा कि सर जी देखो, रुको रुको, कॉपी चेक बाद में करिए, पहले ये कर लूं। कौन सा हमारे चाचा को जा रहा हो कॉपी भरने में, जितनी कॉपी भरेंगे उतने नंबर मिलेंगे, भर दो, छोड़ो मत। आया समझ में? नेक्स्ट कर लो, एक कर लो। अगला क्वेश्चन है ये वाला, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या दे दिया, आर। क्या दे दिया, आर। वैसे पेपर में लिख के देगा तुम्हें, वो 10% लिख के देगा, और 90% ना देवे तो मैंने तुम्हें सिखा दे दिया। आर को क्या कहते हैं, जेड को क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या, एन को क्या कहते हैं नेचुरल नंबर, आर को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। भैया इसमें क्या होता है, आर में एक बवाल होता है, आर में क्या होती है, माइनस की भी संख्या होती है, अंडर रूट की भी संख्या होती है, अंडर रूट की भी संख्या होंगी यहाँ में, माइनस की भी संख्या होंगी यहाँ में, प्लस की भी संख्या होंगी यहाँ में, और जीरो तो सबके संग चल ही है। यहाँ में अंडर रूट में भी संख्या होंगी तुम्हारे पास, माइनस में भी होंगी, प्लस में भी होंगी, जीरो में भी होंगी, कुछ ना छोड़ा, ये सब ले ले अपनी संग। अंडर रूट की संख्या होंगी 3 भी होगी, अंडर रूट 2 भी होगी, माइनस के 1 2 3 4 5 सब होंगे, प्लस के 1 2 3 0 सब होंगी। देखो कैसा करना हो, 2 भाग में डिवाइड कर दो, पट्टा ये पट्टा गिदरा वाला, ये पट्टा शेर वाला, ठीक है। अब भैया देखो, मैंने डायग्राम बना रहा हूं, मैंने बना दिया, लो एक तो ये बना दिया 0 -1 -2, ठीक है। अंडर रूट के 2 अंडर रूट के 3 यहां ले ली मैंने, माइनस के 1 माइनस के 2 अंडर रूट के 2 अंडर रूट के 3, ठीक है। ये वैल्यू ले ली, ये माइनस में लेनी, कोई दिक्कत ना है भैया, माइनस में भी ले लो, इन्हें भी ले लो, इन्हें भी मत छोड़ो, सब ले डालो। यहां देखो इनमें माइनस प्लस में यहां थोड़ी वो हो सके, पर मैं तुम्हें चीजें समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहां 0, अब तुमने -1 -2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस के 4, ठीक है, 4 अंडर रूट 1 2 3 4 अंडर रूट चढ़ा दूँ यहाँ पे, यहाँ पे चढ़ा दूँ, खुश हो जाओ तुम। चलो 3 पे ना चढ़ा रहे, 3 रहने दो, अंडर रूट 4 अंडर रूट 2, कुछ भी संख्या जब सब संख्या आ जाएंगी, इनफाइनाइट तक चलेगा, अनंत तक। क्लियर है? अब मैंने क्वेश्चन उठाया, फंक्शन उठाओ एफ एक्स एक्स स्क्वायर, यहां रखो पहले 1, जैसे मैंने 1 रखो, 1 का स्क्वायर करो तो 1 आ गो, 2 लियो, 2 को स्क्वायर करो तो 4 आ गो, ठीक है। -1 लियो तो -1 को स्क्वायर करो तो क्या आ गो, 1 आ गो, 2 लियो, माइनस के 2 लिए
2 को स्क्वायर करो तो 4 आ गो। अब मैंने √3 ले लियो और √3 को जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 3 आ गो। याद रखना √3 गुणा √3 ये कैसे सॉल्व हुए भैया? √3 को तुम इस तरीका से लिख सको, लिख दिए, या से ये कट बचो 3 क्लियर है? अब बनाना चालू करो। चित्र में लगाओ तीर, चित्र में लगाओ तीर, तीर मारूं? मैंने 1 पकड़ा तो 1 आया हो, मैंने 1 पकड़ा तो 1 आया हो, ठीक है। मैंने 2 पकड़ा तो 4 आया, 2 पकड़ा तो 4 आया, 4 यहां होएगा छोटा सा। मैंने -1 पकड़ा, -1 पकड़ा फिर से 1 आ गो। -2 पकड़ा, -2 पकड़ा तो 4 आ गो। √3 पकड़ो, ये पकड़ो, +3 पकड़ो तो ये कहां पहुंच गया? 3 के पास। अगर मैं यहां पे -√3 और पकड़ लो, -√3 का स्क्वायर करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। भैया याद है पकड़ो तो ये 3 पहुंच गए। अब एक चीज देखो, -1 पकड़ो तब 1 पकड़ लियो, 1 पकड़ो तब 1 पकड़ लियो। भैया ये तो रावण वाली कहानी हो गई, दोनों ने मिलकर 1 घेर लियो, दोनों ने मिलकर 1 घेर लियो। अब भैया दोनों ने जब 1 घेर लिया तो एकांकी तो ये है ना, एकांकी ये नहीं है, एकांकी नहीं है। अगर अकेले अकेले घेर तो तभी तो वो तो। अब भैया ये तो घिर गए बेचारे, ये भी तो पड़े हुए हैं इधर उधर, तो ये अच्छादक भी ना है। ये अच्छादक भी ना, तो ये एकांकी है ना ही ये अच्छादक है। क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। पर तुम्हें इंप्रेशन लगाना, प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ f(x1) बराबर f(x2), x1 की जगह ये रहो x1 का स्क्वायर, f(x1) का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, f(x) का स्क्वायर f2 का स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, इधर को आके वही एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। पिछले वाले में बताया था मैंने, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 0। यहाँ की कंडीशन देखूँ x1 बराबर x2, अगर मैं इसकी कंडीशन देखता हूँ पूरा करके दिखाऊंगा तुम्हें, छोड़ना नहीं है, टॉपिक भी ना छोड़ना। x1 प्लस x2 बराबर मैंने 0 माना तो x बराबर क्या आएगा? x1 बराबर माइनस के x2। एक कंडीशन ये बन गई। अगर x1 माइनस x2 लिया बराबर 0, x1 बराबर x2। ये तो कह रही है कि मैं एकांकी हूँ, पर बाकी संग ये भी तो चल रहा सैया जी, सैया जी भी तो चल रहे हो, सैया जी ये भी तो देखो तुरंत वही वाला। जैसे f1 मैंने माना तो 1 का स्क्वायर करा तो 1 आया, और f माइनस 1 मैंने माना तो 1 का स्क्वायर किया तब भी 1 आया। तो एक ही फंक्शन एक वैल्यू को एक -1 और 1 और -1 का प्रतिबिंब एक बन रहा है, अतः यह एकांकी नहीं है। खत्म, एकांकी ना, पहला स्टेप तुम्हारा खत्म होगा। अब अच्छादक की जांच कर ले रहा हूं, कोविड-19 की जांच कराऊंगा सबकी। अब अच्छादक की पकड़ लो। अच्छादक जैसे ही मैंने पकड़ा भैया, मैंने क्या करो, f(x) बराबर y और y बराबर x²। मैंने y बराबर मान लिया 3, y बराबर मैंने मान लिया 3, मैंने यहाँ 3 रखो तो x², x की √3 बराबर x²। x भैया x बराबर जैसे ही मैंने 3 मानो तो ये तो है भैया, ये रहो है। यहाँ कंडीशन थोड़ी फॉल्स सी में जा रही है, पर यहाँ तो चित्र कह रहा हो कि अच्छादक नहीं है, पर ये कैसे कह रहा हो कि सही है? फिर दूसरे पे चेक करो। अब कर रख के देख लियो मैंने y बराबर -3, अब कर रख के देख लियो मैंने y बराबर -3, -3 भी तो है इनमें, -3 ना है रहो। अब -3 रख लो, -3 रख के देखो, मैंने y बराबर x² -3 बराबर x², स्क्वायर की जगह यहाँ चढ़ा दियो वर्गमूल, x² की जगह वर्गमूल चढ़ा दियो। यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ समझा दे रहा हूँ। x बराबर √-3,
भैया ये माइनस जो वैल्यू है ये आई स्क्वायर बराबर माइनस का 1 होता है। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? माइनस का 1 होता है। बाबू मैंने इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई बुरा भला हो जाएगा? कुछ भी ना होएगा। ये माइनस की जगह क्या आएगा? आई का स्क्वायर 3 और आई कहाँ आ जाएगा? बाहर आई √3। आई कहाँ आएगा? √3। अब भैया जैसे ही √3 आया, √3 जैसे ही आया, बाबू एक चीज बताओ, √3 तो रहेगा भीतर, √3 तो रहेगा तुम्हारा भीतर। अब जैसे ही मैंने यहां क्या माना? y बराबर 3, √3 कंडीशन ट्रू हो रही। फिर मैंने -3 रखो, आई स्क्वायर बाहर आ गो। अब तुम एक बात बताओ, आई √3 बिलोंग्स कर रही है आर को? आर में कोई आई √3 की वैल्यू होवे? आई आवे? आई भैया इसमें वास्तविक संख्या में आई नहीं आता, इन संख्याओं में आई नहीं आता। इसमें क्या होगा? प्लस के आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे, अंडर के आ जाएंगे, पर आई नहीं आएगा। पर मेरा तो आई आ रहा है, आई √3। जब आई √3 आ रहा तो ये बिलोंग कर रहा है आर को? नहीं कर रहा, तुरंत काट दो। अतः आई √3 वास्तविक संख्या में नहीं आता है, नहीं आता है। अतः ये क्या है? आच्छादक नहीं है। अतः ये आच्छादक नहीं है। अतः ये आच्छादक नहीं है। यहां हम सीधी लिख देंगे भैया आई √3 आर में नहीं आता है, तो ये क्या हुआ कि आई √3 आई में नहीं आता है, तो ये वास्तविक संख्या में नहीं आता। और वास्तविक संख्या में नहीं आता तो भैया ये आच्छादक नहीं है। और मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया, इतने सारे लावारिसन की तरह जो डोल रहे हैं, कहां पहचान करा रहे हैं? आच्छादक ना है। मैंने तो तुम्हें प्रूफ करना और सिखा दिया। लो सर जी, लो कॉपी भर दी हमने। बेटा अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाइए पेपर में, पलक झपकते ही कर दोगे। बस तुम्हें पहचान होनी चाहिए। पहले तो वो पहचान देगा तुम्हें कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, पूर्णांक संख्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे ही देवे थोड़ा सा तुम्हें ये करना है और थोड़ा तुम्हें ये करना है। बेटा अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी तो मैं 101% कह सकता हूं, 101%। 10 नंबर का कम से कम 7-8 नंबर के क्वेश्चन पुटअप होंगे ये पेपर में, सबके सब करके आओगे। एक क्वेश्चन ना छूटेगा अगर मेरी वीडियो देख लोगे तो। आच्छादक और इसमें पूरी पे मेहनत करिए मैंने। और हाँ यार, वीडियो पूरी देखा करो यार, वीडियो को प्लीज पूरी देखा करो यार। कुछ नया ही सिखा रहा हूं। मानता हूं कि तुम पे ये चीजें आती हैं, मानता हूं आती है, तो वीडियो को पूरा देखा करो। ओके, जय हिंद जय भारत। हाँ, और चैनल नया ये डिजिटल इंटरमीडिएट, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इस पर NDA एयरफोर्स की भी तैयारी कराऊंगा, झटके से ही कराऊंगा, झटके से।